हेलो बेटा। आज जो हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा ऐसा वी लुकअप का, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कंपनी में आप जाते हो, आपसे 100% 1% आपसे पूछता है साहब क्वेश्चन वी लुकअप के ऊपर। तो हम इसके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और आने वाली सारी क्लासेस में लगभग हम वी लुकअप को यूज करते रहेंगे जी। कभी ना कभी बीच बीच में हम वी लुकअप यूज करते रहेंगे ताकि हम उसको भूलें नहीं। ठीक है, तो एक टेबल बना लो साहब मेरे साथ साथ। एक छोटी सी टेबल बना लो। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे छोटी टेबल पे, फिर धीरे धीरे हम बड़ी बड़ी टेबल्स को हैंडल करेंगे साहब वी लुकअप से। तो एक टेबल बना लो जी मेरे साथ साथ। रोल नंबर, रैन बिटवीन का यूज करना, और उसके बाद हम इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे। इसमें से जो फॉर्मूला उसको रिमूव करेंगे। तो रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाकर पहले नंबर्स लगा लो। नाम कुछ भी लिख लेना, अपने दोस्तों के कुछ भी नाम लिख लेना, वरना सेम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम बना लो ताकि आपका और मेरा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, मैं सोनू मोनू, किसका नाम लिखूं और? अंकित। चलो, रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा लो साहब। बना भाई ना। ऊपर की हेडिंग बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, हेडिंग को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, और टिल्टेड करने के लिए हल्का सा इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई। मैं लिख देता हूँ साहब एक बार ना, आप बनाओ इतनी। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, डार्क करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, हल्का सा टिल्टेड। ठीक है ना, देखो हल्का देख रहे हो टेढ़ा, हल्का टेढ़ा हो रहा है सर। कंट्रोल आई इक्वल्स टू कुछ भी लगाते, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कुछ भी लगाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। रैन बिटवीन आपने लगाया पहले, छोटा नंबर कॉमा पे बड़ा नंबर, इस तरह से आपने एक रैन बिटवीन लगाया। साहब बहुत ज्यादा यूजफुल है, आज का जो टॉपिक है हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए हम इसको बीच बीच में करते रहेंगे। नीचे लगा के कंट्रोल डी, राइट में लगा कंट्रोल आर। टॉपिक है जी वी लुकअप का। साहब पूरी टेबल में जिसका नहीं लगा देख लो साहब, पूरी टेबल में कैसे लगाते हैं। जिसका नहीं लगा, एक में लगा, उसके बाद पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना, एक में लगाकर पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेना। कंट्रोल डी फिल डाउन, कंट्रोल डी फिल डाउन, कंट्रोल आर फिल राइट, कंट्रोल आर फिल राइट। अभी आप जब भी आप इस पे एंटर कर रहे हो ना, बार बार वैल्यू जो है फ्लक्चुएट हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है, देख रहे हो, ये बार बार चेंज होती जा रही है। आपको इन वैल्यूज को फिक्स करना है पहले, ताकि वैल्यू स्टिल रहे, वहीं पे वहीं रहे, और जो उसके अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो हट जाए, रिमूव हो जाए। तो कैसे करना है पहले समझ लेना साहब। जहां से नंबर आपके स्टार्ट है, आपने वहां से सिलेक्शन करी है, जहां से आपके नंबर स्टार्ट है। और एक बार देखो, यहाँ पे भी देखो साहब, यहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है। आप चाहते हो यार ये फॉर्मूला भी हट जाए जो हमने सीरीज में लगाया है, तो फिर एक काम करना, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेना। फिर तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेना। देखो साहब, आपको क्या करना है, पहले आपने पूरी टेबल सेलेक्ट करी, इसको कॉपी करना है साहब, कंट्रोल सी कॉपी करो साहब, मेरे साथ कॉपी करो। पूरी टेबल सेलेक्ट करके कॉपी कर लो जी, करा। जहां से आपने कॉपी करना सेलेक्ट करा है, जहां से आपने कॉपी करना सेलेक्ट करा है, आपको वहां पे राइट क्लिक करना है। सामने देखो साहब, जहां से आपने कॉपी करना स्टार्ट करा है, आपको उस पे राइट क्लिक करना है। अगर आप कहीं और राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट वहां पर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट स्पेशल यूज कर रहे हैं। तो आपने कॉपी करना यहां से स्टार्ट करा था रोल नंबर से, तो रोल नंबर पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके
आपको जाना है पेस्ट स्पेशल में, उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वैल्यू, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा वैल्यू, और देन ओके कर देना था। तो आपने क्या करा, इसको कॉपी करा और उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो जो उसकी वैल्यूज है वो पेस्ट हो गई, और इसके अंदर जो फॉर्मूला था वो रिमूव हो जाएगा। बस आपको एस्केप बटन दबा देना, ये हट गया। अब इसके अंदर जो जो फॉर्मूला लगा हुआ था देखो वो हट गया। अब नहीं चेंज होगा एक बार भी, अब वो हट गया फॉर्मूला, है ना। जिसका नहीं हुआ था मैं दोबारा करवा रहा हूँ, चाहे एक बार दोबारा देख लो एक बार। जिसका हो गया अच्छी बात है, इसका नहीं हुआ है वो दोबारा देख लोगे। आपको पहले सेलेक्ट करनी है पूरी टेबल, जहां से आपको वैल्यू पेस्ट करनी है, कॉपी करना है राइट क्लिक करके, और उस वाले सेल पे आपको राइट क्लिक करना है जहां से आपने कॉपी करना स्टार्ट करा था, वहां पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करा, आप गए पेस्ट स्पेशल में, आप गए साहब पेस्ट स्पेशल में, और आपने करा वैल्यूज, वैल्यू, और देन ओके। अब इसके ऊपर वैल्यूज पेस्ट हो गई है, और एस्केप बटन दबा देना बस, ये आपकी वैल्यू पेस्ट हो गई। सब अगर जिसका नहीं हुआ तो दोबारा बता दूं क्या, अगर सबका हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे। एक बार बता दो भैया जिसका नहीं हुआ। जी सबका हुआ था। आप एक बार ना इसको लिख लो, आपने क्या करा था, वैल्यू पेस्ट करने के लिए क्या करा था, फॉर वैल्यू पेस्ट, वैल्यू पेस्ट करने के लिए हमने क्या करा था, पहले कॉपी करा डेटा को, कॉपी डेटा, कॉपी डेटा, उसके बाद आपने उस सेल पे क्लिक करा जहां पे आपको पेस्ट करना है, क्लिक ऑन, क्लिक ऑन दैट सेल वेयर यू वांट, वेयर यू वांट टू पेस्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे ना स्टार्टिंग में राइट क्लिक देना, राइट क्लिक ऑन दैट सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट, वहां पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है देन, पेस्ट स्पेशल, देन क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल, ऐसे लिख सकते हैं, देन क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल, देन वैल्यू, उसके बाद ओके। आपको याद रहेगा पहले हमने कॉपी करा, फिर हम उस सेल पे क्लिक कर रहे हैं जहां पे हम उसको पेस्ट आते हैं, वहां पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, हम गए पेस्ट स्पेशल में, फिर हमने सेलेक्ट करा वैल्यूज, तो आपका जो फॉर्मूला था वो रिमूव हो गया, ठीक है ना। करा सब सबने, मैं उसको ना कॉपी करके एक नई शीट में लेके जा रहा हूँ, तो खिचड़ी बन गई ना। आप लोग लिख लो सब इसको एक बार, लिख लीजिए जरा। चलो अब सुनो सब, जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वी लुकअप का, लिख लिया सबने। देखो आप किसी भी कंपनी में जाते हो, वो पूछता है कि वी लुकअप का काम क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक एक तरह से हमारी ये जो टेबल है वो एक मास्टर टेबल है, मास्टर टेबल जिसमें सारा डेटा होगा। हमें इसमें से कुछ फिगर्स को कहीं और जगह लेकर जाना है, ये काम करता था वी लुकअप। उसके लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो मैं आपको यहां लिखता हूं रोल नंबर 104, रोल नंबर के हमें मैथ के मार्क्स चाहिए, 104 रोल नंबर के हमें मैथ के मार्क्स चाहिए। या तो मैं इसको कॉपी करूं, इस टेबल में फाइंड करूं, ढूंढूं एक एक करके कि 104 रोल नंबर के, 104 रोल नंबर के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, फाइंड करूं, कंट्रोल एफ करूं। अगर मान लो ये 10 लाख का डेटा हुआ, 1 लाख का डेटा हुआ, 10,000 का डेटा हुआ, मेरा तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा कंट्रोल एफ करते करते। तो साहब आपको करना क्या है, आप कंट्रोल एफ नहीं करना, आपको वी लुकअप लगाना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस वाली टेबल के अंदर, ये जो टेबल बनी हुई है इसके अंदर ये वाली जो फील्ड है, ये वाली फील्ड, पहली वाली फील्ड जो है बिल्कुल लेफ्ट में जो फील्ड है साहब, वो एक यूनिक होनी चाहिए, यूनिक।
यूनिक का जैसे मतलब फोन नंबर, एम्प्लॉय का कोड, रोल नंबर, वो आपस में मिलते जुलते ना हो, वो रिपीटेशन ना हो, वो आपका हो गया यूनिक, जिसके बेस पर हम लगाने। अगर क्योंकि मान लो अगर 104 रोल नंबर 2 हुए तो हम यहाँ पे कौन सा निकालें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए यूनिक वैल्यू होना जरूरी है। अगर ये यूनिक वैल्यू आपकी इधर है, यहां पर है, तो फिर टेबल आपको यहां से सेलेक्ट करनी है जब बताऊंगा। यूनिक वैल्यू अगर जहां से है तो वहां सेलेक्ट होती है। फिर एक और बात, वी लुकअप हमेशा राइट के लिए काम करता है, लेफ्ट के लिए काम नहीं करता। जो भी आपकी यूनिक वैल्यू है उससे राइट के लिए काम करेगा, लेफ्ट के लिए काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपको चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आपकी जैसे टेबल बनी है तो बने रहने देना, आप सिर्फ समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो मेरा रोल नंबर, मेरे जो रोल नंबर है वो बीच में लिखा होता, तो साहब जो मैं वी लुकअप लगा था वो सिर्फ यहां से इधर के लिए लगा था, लेफ्ट के लिए काम नहीं करता। मतलब मेरे हिंदी के मार्क्स नहीं निकाल सकता था मैं वी लुकअप से, इधर की तरफ काम नहीं करता, हमेशा राइट की तरफ काम करेगा वी लुकअप। अगर कभी भी आपकी इस तरह से टेबल आई है तो आप वी लुकअप से सिर्फ इन तीन का ही नंबर निकाल सकते हो, इधर से इधर का नंबर निकाल सकते हो, लेफ्ट की तरफ यूज नहीं कर सकते। ये इसकी ड्रॉबैक है। मैं आपको एक एडवांस जब सिखाऊंगा, एक मैच इंडेक्स सिखाऊंगा, तो वो कहीं भी काम करता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे एडवांस है, वो कहीं भी काम करता है, बट ज्यादातर कंपनीज में वीलू का बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी ये वाली जो फील्ड है वो बिल्कुल लेफ्ट में होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट में रखा है। ठीक है, ओके। अब इतना बात समझ साहब, अब करना कैसे समझो, सुनो, पहले देखना है बस, समझना। मैं दो बार लगाऊंगा, पहले बार समझाऊंगा, फिर आप लोग लगाना, दो बार लगाऊंगा। देखो, हम लोग निकाल रहे हैं इसी यूनिक वैल्यू में से कोई एक नंबर होगा जो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, निकालो सब। अच्छा, वी का मतलब है वर्टिकल डेटा, वी लुकअप का मतलब है, वी का मतलब है वर्टिकल, वर्टिकल डेटा। अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में है, इस तरह से फॉर्मेट में है, तो वी लुकअप। अगर आपका डेटा होता एच एच लुकअप, अगर होता डेटा हॉरिजॉन्टल होता तो हम लगाते एच लुकअप। ओके, आपको लिखना है ऐसा वी लुकअप, एक मिनट भाई, एक मिनट, फॉर्मूला नहीं आ रहा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू का आप लुक कर रहे हो, देख रहे हो, ढूंढ रहे हो। हम 104 को ढूंढ रहे हैं, तो ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू। लुक मतलब जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो, सर लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, पूरी कंप्लीट टेबल जिसमें आप ढूंढना चाहते हो, वो कंप्लीट टेबल मतलब वो मास्टर डेटा जहां से आपको वैल्यू चाहिए दूसरी जगह पे, टेबल एरे, कॉमा, कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कह रहा है आपकी जो वैल्यू है कौन से कॉलम पर है, वो नंबर हमें बताना है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपको काउंटिंग कहां से करनी है, जहां से आपकी यूनिक फील्ड स्टार्ट है वहां से आपको काउंटिंग करनी है। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब मैथ हमारा कौन से कॉलम पे, पांचवें कॉलम पे है, फिफ्थ कॉलम पे है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, पूरा आपको टेबल एरिया सेलेक्ट करना है, कॉमा, कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो फिर 5 कॉलम, जो मैथ है वो पांचवें कॉलम पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको 5 लिखना है, कॉमा, यहां पे आपको यूज करना है हमेशा एग्जैक्ट मैच, उसके लिए हम यूज करते हैं जीरो, ये लिखा है फॉल्स एग्जैक्ट मैच, आपको यूज करना है साहब एग्जैक्ट मैच, जीरो। अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है, हम चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल आपको आज यूज करना है जीरो, क्लोज और एंटर सब। ये आपके 104 रोल नंबर के मैथ के मार्क्स आए हैं, 104 रोल नंबर के ये मैथ के मार्क्स आए था, ये रहे 80। अगर मान लो मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, 101 कर दूं, आपके 26, 102 कर दूं, ये आपके नंबर बताता रहेगा, 102 मैथ के मार्क्स 99। अब मेरे साथ लगाना, आ जाओ, अब मेरे साथ साथ लगाओ बेटा। पहले ये लिख लो साइड में, ना ये लिख लो, रोल नंबर लिख लो, मैथ लिख लो, और ये यहाँ पे एक नंबर लिख लो, इस तरह से ना, मेरे साथ साथ लगाना, ठीक है, ये साइड में लिख लो सर। लिखा सब, सबने लिखा जरा एक बार, रोल नंबर लिख लो, मैथ लिख लो, 102 लिख लो। आपको लगाना है साहब वी लुकअप, वी लुकअप
लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो सब, 102 को हम ढूंढ रहे हैं, वो होती है लुक अप वैल्यू, लुक करना, देखना, कॉमा, टेबल एरिया, कह रहा है किस टेबल में ढूंढना है, सेलेक्ट द टेबल, पूरी टेबल आपको सिलेक्ट करनी है, कहां से, रोल नंबर से, पूरी सिलेक्ट कर लो, वो अब ये होगी टेबल एरिया जिसमें आप ढूंढ रहे हो, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कह रहे कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, आप देखो जो आपने सब्जेक्ट लिखा है वो कौन से कॉलम पर है, कहां से काउंट करोगे, यहां से, इधर से काउंट करोगे, रोल नंबर वाला एक कॉलम, नाम वाला दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, तो हमने लिखा 5, कॉमा, जीरो, जीरो मीन्स एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, जीरो, और देन एंटर, लास्ट ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी कैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं, और चेक करो कि जो आपका आंसर आया है क्या टेबल में वो आंसर आपका है या नहीं, मैच करो सब, और कृपया करके इसे कॉपी में लिख लो ना, धीरे धीरे भूल भूल जाओगे भैया अगर यूज नहीं करा तो उसको, वही बता रहा हूँ, जीरो का क्या सिस्टम है समझाना तो, हाँ छोटी सी टेबल बना लो सब कॉपी में, कॉपी में कैसे लिखोगे, बिल्कुल छोटी सी टेबल बना लो, कैसे बनाओगे बताया तुम, कभी भी रिवीजन करनी हो तो आपको ये बात रहेगी, तो कॉपी में कैसे लिखो देखो मैं समझाता हूँ, भाई किसका नहीं लगा मैं दोबारा लगाऊंगा, अभी टेंशन ना ले, लिखो सब, ये कैसे लिखोगे देखो, छोटा छोटा सा रोल नंबर, 101, 102 और 103, बस बहुत है, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, बस बहुत है, 41, 42, कुछ भी नंबर लिख लो, 54, 61, 70, 80, 81, 85, कुछ भी लिख दो सर, 95, ठीक है ना, हमें निकालना कहाँ पे है, रोल नंबर, हम निकाल रहे हैं 102 रोल नंबर की मैथ के मार्क्स, आपने लगाया, वी लुकअप, इसका नाम, इसका एक नाम दे दो, उसको नाम दे दो आप J1, तो आपने सेलेक्ट करा J1, अब J1 क्या है, वो है सब लुकअप वैल्यू, दिस इज लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद कॉमा लगा के कंप्लीट टेबल, कंप्लीट टेबल, ए बी सी और डी, 1 2 3 4 विद हेडिंग के साथ में, तो A1 से लेकर D1 तक पूरी टेबल, A1 से लेकर D4 तक, यहां तक पूरी टेबल, ये आपकी टेबल सेट हो गई साहब, तो आपने इसको बोला टेबल एरिया, या ये सब टेबल, उसके बाद कॉलम नंबर, आपने काउंटिंग करी साहब यहां से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैथ जो है वो तीसरे कॉलम पे है, तो आपने लिखा 3, और उसको डिफाइन कर दिया, ये क्या चीज था सब, कॉलम इंडेक्स नंबर, और लास्ट में जीरो, ये जीरो क्यों लगा रहे हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे पूरा, जीरो, ऑलवेज जीरो साहब, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, आंसर क्या आएगा जी इसका, इसका आंसर आएगा साहब 102 रोल नंबर के हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये वाला निकाला है हमने, 70 निकाला है, तो आंसर इज 70, 102 रोल नंबर के मैथ के मार्क्स हमने निकाले हैं 70,
हाँ जी, लिखा था सबने। तो इस तरह से कभी भी फॉर्मूला लिखो, मुझे डिफाइन करके लिखो, छोटा सा बना लो टेबल, ताकि वो ये आपके नोट्स प्रिपेयर हुए थे। आओ जरा एक बार लगाएंगे, जरा एक बार लगाओ, जरा एक बार। यहाँ पे काउंटिंग आप क्या करो, रिवर्स में लिख लो। ये 106 लिखा है ना, तो यहाँ से आप रिवर्स काउंटिंग लिख लो। इसको हटा रहा हूँ सब, इसको हटा दो एक बार, इसको डिलीट मार दो, और यहाँ पे रिवर्स में काउंटिंग लिखो 106। रिवर्स लिखो सब, जो आपका यहाँ पे लास्ट नंबर होगा वो लास्ट नंबर यहाँ लिखो, और एक रिवर्स में काउंटिंग लिखो। 106, 105, 104, 103, 102, 101, और निकालो हिंदी के, निकालो 106 रोल नंबर के हिंदी के मार्क्स निकालकर उसको नीचे की तरफ कंट्रोल डी कर देना, ताकि आपका सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। करना जरा एक बार, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। और क्या इश्यू आएगा मुझे बताना कि सर क्या इश्यू आ रहा है, फिर सॉल्व कराऊंगा। बेटा अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक, और एक बार लगा लो, और कोई भी दिक्कत आती है फिर ऑन करना। आपको 106 रोल नंबर के हिंदी के मार्क्स निकालने हैं। निकालने के बाद उसको नीचे की तरफ कंट्रोल डी कर देना। बताओ सब, आपने जो लगाया होगा लास्ट में दो तीन जगह पे एन आ रहा होगा, आपने लगाया होगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, आपने टेबल को सिलेक्ट करा, टेबल को सिलेक्ट करा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हिंदी सब हिंदी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, हिंदी कौन से कॉलम पे, तीसरे कॉलम पे। हमने 3 लिखा, कॉमा लिखा, जीरो, जीरो लगाना है हमेशा, जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच होता है क्या, भी डिस्कस करते हैं सब उसको। एंटर करा आपने, 56 आ गया सब मेरा। 106 रोल नंबर के हिंदी के 56 करेक्ट आंसर है। उसके बाद शिफ्ट दबाया, नीचे लेकर आए, और कंट्रोल डी आपने कर दिया। अब इन चारों का आंसर आया, इसका नहीं आया, द रीजन, अब रीजन समझना। अब सामने देखो सब एक बार, आपने जब पहले को सिलेक्ट करा था तो आपकी टेबल कहां से सिलेक्ट हो रखी है, D4 से लेकर I4 तक, ये वाली सिलेक्ट हो रखी है। जब आपने नीचे लेकर आए तो आपकी जो रेफरेंस है, जो सिलेक्टेड टेबल थी, वो भी नीचे आ गई। आप वो नीचे आए, धीरे धीरे 106 से 105, 104, और ये वाला यहां से यहां पहुंच गया। आप और नीचे आए, और नीचे आए, आप इतना नीचे आ गए, जो आपने सेलेक्ट करा था, जिसमें से आपको आंसर चाहिए था, उसमें से आपका आंसर बाहर हो गया। आप 102 को ढूंढ रहे हो, वो तो टेबल के बाहर खड़ा है, तो आंसर कैसे आएगा, नॉट एप्लीकेबल, एन आएगा। जिस टेबल में आप ढूंढ रहे हो वो तो नीचे आ गई ना, वो तो नीचे शिफ्ट हो गई, तो आंसर कैसे आएगा। तो ये जो टेबल नीचे आपकी आई है, ये वाली ब्राउन वाली जो टेबल आई है साहब, ये नीचे नहीं आनी चाहिए थी, ये ऊपर ही फिक्स रहनी चाहिए थी। तो हम इसके क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं डॉलर। तो साहब एक बार देख लो, एक बार मैंने फालतू का डेटा हटा दिया, ऊपर गया पहले सेल में, सबसे पहले सेल में आपको फ्रीज करना है। आप फर्स्ट सेल में आए, अच्छा फ्रीज क्या करना है इसमें से, ये ब्लू वाला फ्रीज करना है, या ये ब्राउन वाला फ्रीज करना है, ब्राउन वाला एक जो टेबल है, क्योंकि आपको 106 से 105 चाहिए, 104 चाहिए, 103 चाहिए। अगर आपने इसको भी फ्रीज कर दिया ना, फिर तो सब में 106 का ही आंसर आएगा। तो एक, एक 106 को फ्रीज नहीं करना, इसको सेलेक्ट कर लेना साहब, ब्राउन वाले को सेलेक्ट कर लेना, और क्या प्रेस करना है, F4, F4 डॉलर यूज करना है, F4, ये डॉलर लग गया साहब, F4 डॉलर लगा। सेलेक्ट करके ब्राउन वाले को सेलेक्ट करके किसी भी सेल के अंदर आने के लिए आपको दबा लेना, आगे ब्राउन वाले को सिलेक्ट करके F4 दबा देना, और एंटर। जैसे ही आप नीचे आओगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो सॉल्व हो गई। अब ये ब्राउन वाली टेबल तो वहीं फ्रीज हो गई, और ये जो ब्लू वाला है वो नीचे आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई साहब। हुआ। जिसका नहीं हुआ साहब देख लो दोबारा कैसे करना है। आपको सेल के अंदर जाना है बेटा, इस सेल के अंदर जाना है, F2, इसको सिलेक्ट करना है, F4 दबाना है, एंटर करना है, ऊपर जाना है, नीचे लेकर आना है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। हाँ जी हुआ सब। अरे प्रॉब्लम सॉल्व हुई सबकी, नहीं हुई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, हो गया ना। लिख लो भैया एक बार,
डॉलर लिख लो साहब, डॉलर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करना भी है। भाई ये वाला सबका हो गया साहब। ये हमने जीरो ही क्यों यूज करा? यहाँ पे दो वैल्यू थी, एक जीरो और एक वन, मतलब ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। सुनना, आप 106 लिखा है आपने, ठीक है, या 103 मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे ना 103 की जगह मास्टर टेबल में जाकर 103 की जगह मैंने लिख दिया 108। अब क्योंकि जिस टेबल में 103 है ही नहीं, तो वो 103 का आंसर देगा नहीं, क्योंकि हमने क्या यूज करा है, जीरो। जीरो का मतलब था एग्जैक्ट मैच। अगर 103 टेबल में हो तो आंसर आए, अगर नहीं हो तो ना आए। ये हमने जीरो यूज करा। लेकिन अगर मैं यूज करता जीरो की जगह, अगर मैं वन यूज करता, उसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, मिलता जुलता, अगल बगल वाला अप्रोक्सीमेट। मैंने वन लगा दिया साहब। अब देखना, फिर भी इसका आंसर आ गया, देख रहे हो, सबका आंसर 28 28 28। तो इसका क्या लॉजिक बनेगा कोई अपने को? अगल बगल। आप हमें आंसर चाहिए किसका होता है? जो हमारी अपनी खुद की वैल्यू होती है उसकी चाहिए होती है। अगल बगल की वैल्यू लेके करेंगे भी क्या? तो ये वाला वन कहीं काम नहीं आता। सिर्फ हमेशा क्या काम आता है? जीरो मैच काम आता है। इसलिए मैंने क्या हमेशा यूज करा, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। तो वन आपको याद रखना ही नहीं है, ठीक है ना? आपको वन याद नहीं रखना, आपको हमेशा जीरो याद रखना है साहब। जीरो, ऑलवेज जीरो, एग्जैक्ट मैच करेगा बिल्कुल। अगर होगा तो आंसर आएगा, नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। एन ए का मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्मूला गलत लगाया, एन ए का मतलब ये है कि आपकी उस मास्टर में वैल्यू नहीं है, इसलिए आपके पास आंसर जीरो है, एन ए आया है, ठीक है ना? अब आपको करना क्या है साहब, जिसका हो गया है, इस वाली टेबल को तो यहीं रहने दो, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। आपको यही वाली टेबल एक नेक्स्ट शीट में बनानी है। यहां लिखना है साहब रोल नंबर 105। यहां निकालना है आपको हिंदी के मार्क्स, मतलब फॉर्मूला आपको दूसरी शीट में लगाना है। मास्टर डेटा पड़ा है शीट 2 में, लगाना आपको शीट 3 में, मतलब दो शीट में लगाना है, यहां लगाना है। उस वाली शीट से वैल्यू यहां लेकर आनी है। लगाओ साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, लगाए। जिसको सम एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी समझ रहा हूँ। आपका आंसर इस वाली टेबल से इस वाली यहां पर आंसर आना चाहिए, दूसरी शीट में आंसर आना चाहिए। तो लगाए, अभी तो आपने सेम सेम शीट में लगाया ना बेटा, अब दूसरी शीट में लगाओ जरा, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, लगाओ जरा ना। एक नई शीट बना लो। नई शीट बनाने के लिए शिफ्ट F11। नई शीट बनाने के लिए शिफ्ट F11। उस वाली शीट में आपको वी लुकअप लगाना है, इधर कहां से? यहां से। यहां से आपका आंसर इधर आना चाहिए। लगाओ सामने का। बेटा अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ठीक? कंट्रोल भाई। अगर आपने ज्यादा अंडू कर दिया तो आप रिडू करके आगे आ सकते हो। कंट्रोल भाई। यार क्या हो रहा है इनको? अंडू, रिडू। पीछे आने के लिए अंडू, आगे आगे जाने के लिए रिडू। बैकवर्ड पीछे जाने के लिए, और आगे आने के लिए फॉरवर्ड। हाँ साहब, सबका हुआ है। मैंने ना आप सबको एक वी लुकअप की शीट दे रखी है, वो प्रैक्टिस के लिए दे रखी है साहब। जितनी बार उसमें प्रैक्टिस करोगे आपकी जो नॉलेज है वो एनहेंस होगी, बड़ी बड़ी शीट में लगाने का एक्सपीरियंस जनरेट होगा। सीखेंगे हम छोटी छोटी जगह पे, लगाएंगे फिर हम बड़े बड़े में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि बड़ी बड़ी शीटों में कैसे लगेगा भी। पहले इस पे लगा लो एक बार। सुनो साहब, अगर दिक्कत हो रही है इसको लगाने में, समझो दो तरीके लगाने के, ठीक है? अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट में लगाना है तो उसका दो तरीके हैं साहब। या तो आप डेटा को एक नाम दे दो, इसको एक नाम दे दो ताकि आपको इस वाली शीट पे आना ही ना पड़े। आप इस टेबल को एक नाम दे दो साहब। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करा, यहाँ ऊपर एक नाम दिया, ठीक है? मैं फिलहाल नाम वाला मैं बाद में सीखेंगे, अगर मैंने एक बार नाम दे दिया तो पहले वाला नहीं कर पाएंगे।
तो पहले एक बार पहले वाला करते हैं, नाम वाला बाद में करेंगे साहब। देखो जी, देखो मैंने यहाँ लिखा वी लुकअप, अभी नाम नहीं दिया मैंने। लुकअप वैल्यू, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगाया, टेबल एरे। अब मुझे उस वाली शीट पे जाना पड़ेगा, या तो माउस की हेल्प से क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल पेज अप कर दो। मैंने कंट्रोल पेज अप कर लिया, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट करा। अब सुनो, अब आपने सेलेक्ट कर लिया ना, उधर मत आना, यही कॉमा लगा दो, यही कॉमा लगा दो सब। अगर आपने उधर आ गए तो ये जो सेलेक्ट करा है ना, इस सिलेक्शन हिल जाएगी आपकी। तो इसलिए कॉमा यही लगा दो, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा इसी स्टेज पे लगा दो, ताकि फिक्स हो जाए, जो आपने सेलेक्ट करा वो रेंज फिक्स हो जाए। अब चाहे आप वहां जाओ, आपको क्या चाहिए साहब, यहाँ पर हिंदी चाहिए। तो मैंने देखा पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट हटाया, यहाँ तक लिखा हुआ था 3, कॉमा 0 और एंटर, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वहां पे कॉमा नहीं लगाया और इधर आ गए तो सिलेक्शन हिल जाएगी सब आप। तो सिलेक्शन को पहले वहां फिक्स कर दो कॉमा लगा के। दोबारा देख लो भैया एक बार, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, जहां पे आपकी टेबल है वहां जाओ, उसको सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, यहीं पर कॉलम नंबर भी लिख दो। हमारा तीसरा कॉलम था, पहला, दूसरा, तीसरा, 3, कॉमा 0 और यही एंटर, आंसर वहां आ जाएगा सीधा। हाँ जी, अगर आपको उस वाली शीट पे जाना ही नहीं तो नाम देना सीख जाओ साहब, डेटा को नाम देना सीख लो। आपको शीट पे जाना ही नहीं पड़ेगा और डॉलर भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप बेटा नाम देते हो डेटा को तो फिर डॉलर नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबका वो आओ, अब नाम देते हैं साहब, डेटा को एक नाम देते हैं। देखो साहब सुने, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ ऊपर इसको नाम दो। इससे बेनिफिट क्या है, आपको डॉलर भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे नाम देना है सर। मैंने इसको एक नाम दिया टेबल, नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन विदाउट स्पेस। तो मुझे नाम देना सुमित गुप्ता, तो स्पेस नहीं दूंगा, बिना नाम लिखूंगा, सुमित विदाउट स्पेस करके गुप्ता लिख दूंगा, ठीक है, बिना स्पेस का कोई ऐसा नाम लिख दो और एंटर मार देना। अब इसका नाम हो गया साहब टेबल। मैं अब गया अपनी शीट पे, मैंने लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, उसको मैंने नाम दिया था टेबल, तो मैंने लिखा टेबल, कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर था 3, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। वहां सिलेक्ट भी नहीं करा, सिर्फ टेबल लिखा हुआ, मेरा आंसर आ जाएगा, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और देखो, आपको डॉलर भी लगाना पड़ेगा, 106 -1, कंट्रोल डी, ये आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हो, डॉलर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, नाम देने से आपकी जो रेंज है वो फ्रीज हो जाती है साहब, नाम देने से। सबका हुआ भैया, नाम देना वाला हुआ, लगा लो एक बार। डेटा को जाके नाम दो और फॉर्म लगाओ साहब, एक बार ना, वेट करो मैं आपकी। हाँ जी हुआ, देखो आ जाओ। मैंने आप सबको ना एक शीट दी हुई है साहब वी लुकअप की, जो आप घर पे कर रहे हैं सब, ऑनलाइन कर रहे हैं। मैंने आपके ग्रुप में एक शीट दे रखी थी वी लुकअप की। अगर नहीं है, मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। और आपके डेस्कटॉप पे, जो आप यहाँ पे बैठे साहब, आपके डेस्कटॉप पे वी लुकअप के नाम से एक शीट पड़ी होगी, आप वो ओपन कर लीजिए। जो मेरे साथ में सारे ऑफलाइन कर रहे हैं, वो वी लुकअप की शीट आपके डेस्कटॉप पे होगी, उसे ऑन कर लो। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैंने शीट दे रखी थी, वो ऑन कर लो। अगर नहीं है तो साहब मैं दोबारा भेज रहा हूँ अभी। अरे यार, तुम वहां से ही बातें शुरू कर देते हो। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे। मैं गया साहब टेबल एरे पे, ये आपकी मास्टर डेटा है, ये वाला मास्टर डेटा राइट की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो एक ही बार में आ जाएगा, कॉमा 3, कॉमा 0, उधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे लगा देना और एंटर मार देना, ये आपकी आ गया। अब आपको नीचे की तरफ लगाना है, तो इसमें से आपको ये सेलेक्ट करना है, ये वाला उसका डेटा, मास्टर डेटा पे रेंज, उस पे लगा दिया डॉलर F4,
C2 पे नहीं लगाना, इस पे नहीं लगाना, सिर्फ इस पे लगाना है। F2 दबाया, आपने इस पे डॉलर लगाया, उसकी रेंज पे C1 से लेकर S172 तक, F4, अब इन दोनों पे लग गया डॉलर। मैं सब यहां से नीचे आया, लेफ्ट पे गया, समझ लो एक बार, छोड़ो पहले ऐसे समझ लो, शिफ्ट दबाया, नीचे आया और कंट्रोल डी कर दूंगा, मेरा सारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम लग रहा है ना? हाँ, अब टाइम कैसे बचेगा बता दूंगा। आपने सारा सेलेक्ट कराई, ठीक है, लो, और कंट्रोल डी कर दिया, अब ये आपका सारा आंसर आ जाएगा। उधर से सारी डेटा इधर भर गया एक ही बार में, ये आपका सारा डेटा आ गया सब वहां से। ठीक है ना? एक बार ट्राई करो, एक बार नहीं लगा तो मैं लगा दूँ, सब कोई दिक्कत थोड़ी है, कोशिश करो सब। साहब जिसका हो जाए वो क्या करना, पूरी शीट भरो साहब, ये पूरी शीट है ना, पूरी शीट भरो बैठ के, ताकि जितनी बार वी लुकअप लगाओगे आपको समझ में आएगा कि लगेगा कैसे, वो प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। ठीक है? होमवर्क में सब, ये पूरा पूरा शीट आपके लिए होमवर्क में है। कुछ यहाँ पे लगा लो, कुछ आप घर पे लगाना, और सब जो घर पे ही है वो सारे लगाने हैं आपको तो। ठीक है, आपको पूरी शीट बनाकर भरकर मुझे दोबारा सेंड करनी है कि सर लग गया। ठीक है, हम प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वही वो अभी आने वाली क्लास में आएगा, सबके लिए आएगा, खाली आपके लिए नहीं आएगा, सबके लिए आएगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आएगा सबके लिए आएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा। ये लगा लेना भैया, नहीं लगे, नहीं लगे तो मैं कल दोबारा करवा दूंगा, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना एक बार। ठीक, नाम दे दोगे डेटा में, फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर इजी हो जाएगा एकदम से। थोड़ा इजी मत करना, पहले लगाना एक बार। ठीक है, बाय बाय साहब।